मित्रों, आपको देवउठनी 11 की एडवांस में बधाई देता हूं। आपको सबको पता है कि देवउठनी 11 का विशेष महत्व इसलिए भी है कि इस दिन श्याम बाबा प्रकट हुए थे खाटू में, इसलिए उनको खाटू श्याम बाबा बोलते हैं। आप जैसे ध्यान है, महाभारत में भी आपने सुना देखा होगा कि महाभारत में जब युद्ध तय हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने ये देखने के लिए कि महाबली बर्बरीक, इनका जन्म का नाम बर्बरीक था, जो भीम के, बलशाली भीम के ये पोते हैं। श्री कृष्ण भगवान जानना चाहते थे। उन्होंने इनसे पूछा कि बर्बरीक, तुम इस युद्ध में किधर से लड़ोगे? उन्होंने कहा, मैं जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। उन्होंने कहा, ये हार रहा है, फिर ये हार रहा है, तो यूं वहां के जो हारता दिखेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। उन्होंने ये कहा कि कौरव अधर्म के साथ खड़े हैं और पांडव धर्म के साथ खड़े हैं, और वो तुम्हारा परिवार भी है, तुम्हारे पूर्वज भी हैं। तो उन्होंने कहा, खाटू श्याम बाबा ने, उस वक्त बर्बरीक थे, कि मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैंने कठोर तपस्या करके माँ कात्यायनी से धनुष और शिवजी बाबा से 3 दिव्य बाण लिए हैं, और इस 3 दिव्य बाण से मैं सारे युद्ध का पासा पलट दूंगा, 3 लोग को विजय करके दिखा सकता हूं। तो श्री कृष्ण भगवान ने इनकी परीक्षा ली, और उस परीक्षा में उन्होंने एक तीर से पेड़ के सारे पत्ते जो है उनमें छेद कर दिया। एक पत्ता श्री कृष्ण भगवान ने पैर के नीचे दबा लिया था, ये देखने के लिए कि ये क्या करते हैं, तो उस पत्ते में भी छेद हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण को यह अंदाज हो गया कि पांडवों की सारी योग्यता और क्षमता इस बर्बरीक के मुकाबले फीकी पड़ जाएगी। अगर दुर्योधन हारता दिखा रही, दुर्योधन की तरफ चला गया तो युद्ध का पासा ही पलट देगा। उन्होंने समझाया कि बर्बरीक, तुम धर्म के साथ रहो, हारने जीतने वाले के नहीं, क्योंकि कौरव अधर्म के साथ खड़े हैं, वो उनका हारना ही जरूरी है। इनका मैंने प्रतिज्ञारत हूं, मैंने तपस्या करी है, ये देवी माँ को वचन दिया कात्यायनी को कि मैं जो हारता दिखेगा, जो गरीब हो, जो कमजोर होगा, उसके पक्ष में खड़ा हूंगा। तो मैं मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता, मैं प्रतिज्ञारत हूं, मैं जो हारता दिखेगा उसकी तरफ खड़ा हूंगा। श्री कृष्ण भगवान तो दूरदर्शी थे, उन्होंने एक पल में समझ लिया कि यह आदमी प्रतिज्ञा से टलेगा नहीं, और प्रतिज्ञा के मुताबिक चला तो पांडव कभी भी ये युद्ध जीत नहीं सकते। तो उन्होंने इस महावीर से, बर्बरीक से दान मांग लिया। उन्होंने कहा, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, दोगे? बोले कर दूंगा, कुछ भी मांगो। उन्होंने कहा, मुझे आपका शीश चाहिए। इसलिए इनको शीश का महादानी के देव से भी जानते हैं। अब ये समझने की बात यह है कि महाभारत में भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा करी थी, वो अपनी प्रतिज्ञा से जुड़े रहे,
तो उनको अधर्म का साथ देना पड़ा। लेकिन बर्बरीक जी ने, हमारे आज के खाटू श्याम बाबा ने, एक पल में समझ लिया कि मैंने प्रतिज्ञा में जरूर कोई चूक हो गई, इस प्रतिज्ञा के मुताबिक चलना ठीक नहीं है, श्री कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं उसके मुताबिक चलना ठीक है। तो उन्होंने विवेक से काम लिया और ये कहा कि मेरा शीश दान करना ही उत्तम है, वरना मैं अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर हो जाऊं। इसलिए खास मैं तो आज भी, आपने बहुत गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, मां सेव्यम पराजिता। खाटू श्याम बाबा के लिए ये प्रसिद्ध है कि मैं उसकी सेवा करूंगा, सेवा में रहूंगा जो पराजित होता है। तो निर्बल के बल राम जैसे कहते हैं, वैसे खाटू श्याम बाबा को कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। तो ये हारे का सहारा है। जीवन में भी जो हारने लगे, हिम्मत हारे, वो इनके दरबार में पहुंचते हैं तो लोगों की ऐसी मान्यता है, तो उसको बल मिलता है। ये अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इनसे खाटू श्याम बाबा के सांसारिक जीवन से ये परीक्षा, ये सबक लेना जरूरी है कि उन्होंने प्रतिज्ञा भले ले ली हो, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के समझाने पर इन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया। और चूंकि ये अपने परिवार के पक्ष में भी खुल के खड़ा नहीं हो सकते थे, इसलिए इन्होंने अपने जो भी समझो भूल सुधार की या अपना निर्णय लिया, क्या समझ के लिया, उन्होंने ये लिया कि मैं अपना शीश श्री कृष्ण भगवान को दान कर देता हूँ। श्री कृष्ण भगवान इनकी दानवीरता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कलयुग में मेरे नाम से आप पूजे जाओगे, खाटू मेरे श्याम से नाम से पूजे जाओगे। इसलिए इनका शीश जो महाभारत में कटा था, वो लोगों की मान्यता है कि खाटू धाम में वो प्रकट हुआ, और जो प्रकट हुआ वो देवउठनी 11 को प्रकट हुआ। इसलिए इस 11 का बहुत महत्व है जो कल आ रही है। मैं ये भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि खाटू श्याम बाबा की श्रद्धा में ठीक है बढ़ाए रखें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि उन्होंने विवेक को बहुत स्थान दिया। इसलिए आप अंधाधुंध उड़ते पड़ते बसों की छत पर मेले में आते हैं, ये बंद करिए। खाटू श्याम बाबा के केवल 11 का ही दिन ठीक है, ये बहुत महत्व है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे तो 11 को ही जाना, ये सहज भावना के खिलाफ है। भक्ति रखें, लेकिन एक ही दिन जैसे भी करके पहुंचना है। बहुत से लोगों में इस तरह की है, तो वो ये समझें उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र विवेचन से तीर्थ यात्रा धमाधमा। तीर्थ यात्रा का इतना महत्व नहीं है जितना कि श्रद्धा का महत्व है। भगवान का नाम लें, तपस्या करें, माला फेरें, जो भी करें, लेकिन वहाँ एक ही विशेष मौके पर जो भीड़ लगा के दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, इस अंधविश्वास से बाहर निकलें। श्रद्धा में और अंधविश्वास में फर्क इतना ही है। अंधश्रद्धा नहीं रखें। मैं भी खाटू श्याम बाबा को बहुत मानता हूँ, मानना ही चाहिए, मेरे मन में भाव है। और कुछ साल पहले मैं गया था, आज से 20 साल पहले, तो कोई भीड़ भाड़ इतनी नहीं थी, पर आज तो बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, श्याम बाबा का प्रचार हो गया है। इसलिए आप अपने परिवार का भी ध्यान रखें, लोगों का सुविधा का भी ध्यान रखें। ये गिरते पड़ते पहुंचना ही है, ये आदत कम करें तो मेरी सलाह है। बाकी तो आप भक्त आदमी अपना निर्णय लेंगे, लेकिन श्रद्धा से आस्था रखें, दर्शन करें,
लेकिन किसी एक दिन ये सारी दुनिया उमड़ जावे, ये इस पर विचार करें। खाटू श्याम बाबा की जय।